नमस्कार। हर 5 साल में चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्या इससे लोगों की जिंदगी में सचमुच कोई फर्क पड़ता है? आज हम रंगपारा के चुनावी नतीजों के पीछे की असल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, ये लोगों की जरूरतों को समझने और उसके आधार पर शासन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की एक कोशिश है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम रंगपारा की धड़कन को महसूस करेंगे, वहां की जमीन और लोगों को समझेंगे। फिर हम चुनावी आंकड़ों में छिपे फैसले को पढ़ेंगे। उसके बाद हम उन शिकायतों को सुनेंगे जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। फिर हम चुनावी मैदान का विश्लेषण करेंगे और इन सब से सीखकर सेवा का एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में हम सत्ता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रंगपारा की मिट्टी और उसकी रूह को समझते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए पहले वहां के लोगों, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों को समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम रंगपारा की बात करते हैं तो हमारे सामने असम के सोनितपुर जिले का एक खूबसूरत नज़ारा आता है। एक तरफ जिया भराली नदी है और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले चाय के बागान। ये बागान सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की जान है। और इस जमीन पर बसते हैं कई अलग अलग समुदाय, असमिया, बोडो और खासकर चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदाय। ये सब मिलकर रंगपारा का एक अनोखा सामाजिक ताना बाना बुनते हैं। और हाँ, यहाँ के लोग राजनीति में हमेशा से बहुत दिलचस्पी लेते आए हैं। अपनी आवाज उठाना इन्हें बखूबी आता है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। जरा सोचिए, 2021 के विधानसभा चुनाव में लगभग 79% लोगों ने वोट डाला। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि रंगपारा के लोग अपने नेताओं से उम्मीद रखते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और बदलाव की ताकत में यकीन रखते हैं। तो हमने जमीन और लोगों की बात तो कर ली, लेकिन जब ये जागरूक लोग वोट देते हैं तो फैसला किस करवट बैठता है? आइए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि आंकड़े हमें क्या बताते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल साफ थे। भारतीय जनता पार्टी को 53% से ज्यादा यानी 70,172 वोट मिले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 36.3% यानी 47,827 वोट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था कि लोगों ने किसे चुना। जीत का मार्जिन था 22,345 वोटों का। राजनीति में इसे एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत माना जाता है। ये एक ऐसा जनादेश है जो सत्ताधारी पार्टी को काम करने का एक मजबूत अधिकार भी देता है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। लेकिन ये कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। अगर हम पिछले 10-12 साल देखें तो एक बड़ा बदलाव साफ नजर आता है। 2011 में यहां कांग्रेस जीती थी, 2016 में बीजेपी आगे निकली और 2021 तक ये बढ़त एक मजबूत पकड़ बन चुकी थी। आंकड़े हमें दिखा रहे हैं कि कैसे हवा का रुख धीरे धीरे बदला है। और जानते हैं, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे संविधान की बुनियाद हर नागरिक के सम्मान और उसकी गरिमा पर टिकी है। और जब कोई नागरिक सही जानकारी के साथ अपनी आवाज उठाता है तो वो सिर्फ वोट नहीं डालता, वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। और ये जो बदलाव है, ये सिर्फ विधानसभा चुनावों तक ही सीमित नहीं है। लोकसभा चुनावों में भी यही ट्रेंड दिखता है। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर यहां करीब 35% था, जो 2024 आते आते 60% तक पहुंच गया। ये पिछले एक दशक में बीजेपी के समर्थन में लगातार हुई बढ़ोतरी का एक मजबूत सबूत है। ठीक है, तो आंकड़े हमें जीत हार की कहानी तो सुनाते हैं, लेकिन वो उस वोटर के दिल की बात नहीं बताते जिसने ईवीएम का बटन दबाया था। अब वक्त है इन नंबरों से आगे बढ़ने का और रंगपारा के लोगों की असली जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों को समझने का। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सी बातें हैं जो ये आंकड़े हमें नहीं बता पाते। लोगों की रोज की जिंदगी में वो कौन सी मुश्किलें हैं जो शायद इन चुनावी नतीजों को जन्म देती हैं। जब हमने जमीन पर लोगों से बात की तो एक समस्या सबसे ऊपर आई और वो है स्वास्थ्य। रंगपारा में एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। चाय बागानों में डॉक्टरों की बहुत कमी है। जरा उस बेबसी को महसूस कीजिए जब किसी मरीज को ले जाते वक्त आप रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों फंसे रह जाते हैं। ये एक ऐसी चिंता है जो यहां हर घर में महसूस की जाती है। सेहत के बाद दूसरी सबसे बड़ी चिंता है शिक्षा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जिंदगी जिएं, लेकिन चाय बागानों के इलाकों में हाई स्कूलों की बहुत कमी रही है। बच्चों को आगे पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है।
लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर कॉलेज चाहते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। और परेशानियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ जियाभराली नदी की बाढ़ है जो हर साल तबाही लाती है, दूसरी तरफ गांवों की खराब सड़कें, चाय बागान के मजदूरों को सही मजदूरी नहीं मिलती, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, और इन सब के ऊपर बेरोजगारी और महंगाई की मार अलग है। ये सब मिलकर लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो एक तरफ हैं लोगों की ये उम्मीदें और ये शिकायतें, और दूसरी तरफ हैं राजनीतिक दल। चलिए अब चुनावी मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, किसकी क्या ताकत है और किसकी क्या कमजोरी। चुनावी मैदान की तस्वीर बहुत साफ है। एक तरफ है बीजेपी, जिसका बूथ लेवल तक एक मजबूत संगठन है। केंद्र और राज्य दोनों जगह इनकी सरकार है और इनके पास विकास और स्थिरता का एक साफ नैरेटिव है। दूसरी तरफ है कांग्रेस। इनके पास एक पुरानी विरासत और कुछ कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन संगठन में एक बड़ा गैप है और जिला लेवल पर लीडरशिप की कमी साफ दिखती है। और ये अंतर सिर्फ बातों में नहीं, जमीन पर भी दिखता है। बीजेपी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी उपलब्धि बताती है, वहीं कांग्रेस का संगठन कमजोर होने की वजह से वो लोगों की रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को भी मजबूती से नहीं उठा पाती। तो हमने समस्या की जड़ को समझा, पार्टियों की ताकत और कमजोरी को भी देखा। अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। अगर कोई पार्टी सच में लोगों की सेवा करना चाहती है तो उसे सिर्फ चुनाव नहीं, लोगों का भरोसा जीतना होगा। तो ये भरोसा जीतने का रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए 4 सीधे साधे कदम उठाने होंगे। पहला, कुछ खास समुदायों जैसे चाय बागान के मजदूरों और किसानों तक सीधे पहुंचना। दूसरा, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हम ख्याल पार्टियों के साथ गठबंधन करना। तीसरा, विकास के बड़े बड़े दावों की जगह लोगों की छोटी छोटी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कहानियों को अपनी आवाज बनाना। और चौथा और सबसे जरूरी, पार्टी को बूथ लेवल से नीचे से ऊपर की तरफ दोबारा खड़ा करना। इस पूरी रणनीति का निचोड़ एक लाइन में है, भरोसा जीतो, शोर मत करो। चुनावी शोर कुछ हफ्तों में खत्म हो जाता है, लेकिन लोगों का भरोसा सालों की मेहनत और लगातार काम करने से बनता है। आज के जमाने में संवाद के तरीके भी बदलने होंगे, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि भरोसे की पहली शर्त है सम्मान। लोगों की निजता का सम्मान, उनकी सहमति का सम्मान, जैसा कि भारत के डेटा सुरक्षा कानून भी कहते हैं। तो फर्जी खबरों से लड़ने के लिए फैक्ट चेक टीम बनाना, लोगों से सीधे बात करने के लिए लाइव सेशन करना और व्हाट्सएप पर उनकी अपनी भाषा में सच क्या है झूठ क्या है बुलेटिन भेजना, ये तरीके भरोसे की नींव को और मजबूत कर सकते हैं। ये सारा विश्लेषण हमें आखिर में लोकतंत्र के एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सच की याद दिलाता है, और ये सच सत्ता में बैठे लोगों और विपक्ष दोनों पर बराबर लागू होता है। सत्ता किसी की जागीर नहीं होती, ये जनता की अमानत है जो वो कुछ सालों के लिए अपने नेताओं को इस उम्मीद से सौंपती है कि वो इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। जिस दिन ये भरोसा टूटता है, उसी दिन सत्ता हाथ से निकल जाती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।